इस समय एक तस्वीर देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे करनाल पुलिस में कुंजपुरा थाना में एक कार्यरत सब इंस्पेक्टर राजकुमार आज गिरफ्तार होते हैं। राजकुमार की आज गिरफ्तारी होती है क्योंकि एक परिवार से करीबन 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ जो है गिरफ्तारी हुई है। आप तस्वीर देख सकते हैं इस समय, ये है वो सब इंस्पेक्टर राजकुमार जिनको जो है आज गिरफ्तार किया गया है, विजिलेंस शाखा द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल पुलिस में और करनाल के कुंजपुरा थाना में सब इंस्पेक्टर जो है बतौर पोस्टेड है, लेकिन एक मां और बेटी इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा यह किया गया है कि कैसे यही सब इंस्पेक्टर राजकुमार जो करनाल पुलिस में कुंजपुरा थाना में पोस्टेड है, कैसे इनके परिवार को टॉर्चर कर रहे थे, कैसे इनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे और 50,000 रुपए रिश्वत की जो डिमांड है वो इनसे भी की गई थी और कैसे डरा हुआ सहमा हुआ ये परिवार अपने घर से दूर रह रहा है, बच रहा है। कैसे? क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि बता रहे हैं कि इन्हीं के परिवार के सदस्यों को टॉर्चर किया गया। नेहा अरोड़ा इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज आखिरकार आप सामने क्यों आए, क्यों आपने संपर्क किया मीडिया से, कौन है ये सब इंस्पेक्टर जिनको विजिलेंस ने आज गिरफ्तार किया और क्या परेशानी? ये राजकुमार आईओ हैं जो हमारे अपोजिट केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। तो इन्होंने मतलब मेरे भाई को चोट लगी तो हम लोग 17 तारीख को कंप्लेन देने के लिए हमने ऑनलाइन भी डाली थी और देने के लिए हम थाने में गए तो इन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की। इन्होंने कहा कि बैठ के आपका कॉम्प्रोमाइज़ करा देंगे, जिसके लिए आपको हमें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे और उसके बाद आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बट मैंने कहा कि हम लोग सही हैं, हमने कुछ गलती नहीं की है, हम कोई झूठे नहीं हैं, कोई गलत एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, तो हम कोई पैसा नहीं देंगे, हम फाइट बैक करेंगे, सारे प्रूफ इकट्ठे करेंगे, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे कि जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इवन मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर मैंने थाने में जाके इन लोगों की हेल्प करी। यहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, एक सुशील कुमार और एक राजकुमार। तो इन लोगों ने दोनों ने मुझे मतलब यही हुआ कि सुशील कुमार ने मुझे बोला कि आप बैठिए, फिर मुझसे पूछा बातों बातों में कि आपको कौन सा कैमरा चेक करना है। मैंने उनको बताया कि जिसने बंदे ने हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगाए हैं कि हमने उसे मारा है, क्योंकि मेरे भाई को 14-15 लड़कों ने मारा। अगर एक आधा बंदा 2 बंदे 14-15 लोगों को कैसे मार सकते हैं? तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है। और जिस बंदे ने एलिगेशन लगाया वो वहाँ पे मतलब जगह पे नहीं था। ये बात मुझे मेरे भाई ने और पापा ने बताई कि वो वहाँ पे नहीं था। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, उसकी शॉप का कैमरा मुझे चेक करा दीजिए कि ये कैमरा उसका वर्किंग है या नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ही बैठा मिलेगा। तो इतने में जो आईओ थे दोनों, उन्होंने उसको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि आप ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। तो इन्होंने बीच में से 20 दिन की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। उसके आगे की रिकॉर्डिंग भी थी, पीछे की रिकॉर्डिंग भी थी। ये काम पुलिस को करना चाहिए था कि ये चीज़ पुलिस को सामने लेके आनी चाहिए थी, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि मुझे वहाँ पे जाके डीवीआर के लिए लड़ना पड़ रहा था कि हाँ कि मुझे ये चीज़ कराई जाए। और जब उसमें से डिलीट हो गई तो मुझे बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता, ये चीज़ ऑलरेडी डिलीट है। जो काम पुलिस ने नहीं किया। मैंने हर एक घर के कोने कोने में जाके कैमरे चेक किए गए, देखा। पहले कुछ कैमरे लगे गए हुए थे वहाँ पे, वो उतार दिए गए और जो बाकी के कैमरे बचे थे वो खराब हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं गलत होती, मेरा फैमिली गलत होती, तो मैं कभी भी कैमरे चेक कराने के लिए वहाँ पे धक्के नहीं खाती। मैं 2 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूसली सुबह 10 बजे वहाँ जाती थी और शाम को 5 बजे आती थी। आप लोग वहाँ की फुटेज चेक करते थे। हमें ध्यान है कि तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ये विवाद हुआ था कुंजपुरा में, आपस में दोनों पक्ष घायल हुए थे। हम हॉस्पिटल आए थे, आपके भी परिवार के जो सदस्य हैं, भाई हैं, पिताजी, उनको भी काफी चोट आई थी, दूसरा पक्ष भी घायल हुआ था और आपस में कुछ जुए का मामला था। तो इसमें आपके परिवार के सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं कुछ? इसमें क्या हुआ है कि जुए का मामले की कंप्लेन मैंने 13 तारीख को की थी और मेरे भाई के साथ मारपीट 16 तारीख को हुई है। 13 तारीख की कंप्लेन में आज तक मुझे कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला जिसमें मेरे पास वैलिड प्रूफ है। मैंने पुलिस को जाके ये भी बोला कि मेरे पास वैलिड प्रूफ है जिसमें वो बंदा प्रॉपर पैसे इकट्ठे करते हुए दिखेगा, वहाँ पे कार्ड्स पड़े हुए हैं, सब कुछ है, मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि वो भाई ने मेरे वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से उसको मारा गया है। तो वो लोग हमें धमकी देते हैं कि तुम्हारे भाई ने वो वीडियो बनाई थी, अभी तो हमने उसको मारा है, अभी हमें उसे जान से भी मार देंगे। गिरफ्तार कौन हुआ है इसमें? इस समय मेरे पापा और भाई दोनों को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि अब उनको गलत एलिगेशन लगा के कि उनके ऊपर धारा 110 लगाई गई है। मैं पुलिस से यही चाहती थी कि मैंने उनसे बोला भी कि उस बंदे की लोकेशन चेक करो। आज तक उस बंदे की लोकेशन चेक नहीं की गई। वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो हमारी कुंजपुरा में पता है कौन सट्टा खिलवाता है, कौन खेलता है? हाँ जी, सबको पता है। कौन लोग हैं ये जो है? ये खन्ने हैं वहाँ के, और उनका नाम मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती इस मामले में? पता नहीं, पुलिस हमारी कभी नहीं सुनते हैं। इवन
मुझे 15 तारीख को कॉल आया था पुलिस वालों का कि कंप्लेन अभी आपको मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिख के भेजो कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ, जिसे मैंने लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने 16 तारीख को ये चीज किया कि मेरे भाई को बहुत बुरी तरह से पिटवा दिया और हमारी खिलाफ ही एक नॉन बेलेबल 110 BNS लगवा दी है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब अगर हम कल्प्रेट होते तो मैं उनकी DVR क्यों चेक करने तो जाती। ये पुलिस वाले कौन है जिनकी फोटो आपके पास है, दिखाएंगे एक बार? हाँ जी, ये राजकुमार है। इसने मुझसे 50,000 रुपए, मेरे हस्बैंड से और मुझसे ये 50,000 रुपए मांग रहे थे कि आप हमें 50,000 रुपए दो, हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। बट तो मैं उस समय आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की इसकी? क्योंकि मैं सिर्फ सच पे अड़ी हुई थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, कि हमारे पास वैलिड प्रूफ है, हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं अड़ी तो रही आज क्यों हमेशा। सामने आप आए? क्योंकि अभी हमारे साथ गलत हो रहा है। मेरे भाई और मेरे पापा को इतनी बुरी हालत होते हुए, उनके पैर में फ्रैक्चर है, बाजू में तलवार लगी हुई है, स्टिचेस हैं, तभी उस हालत में उन्होंने पुलिस ने अरेस्ट तो करके आज उनको आपको जेल में मीडिया डाल में दिया। पता चला कि अरेस्ट हुए हैं हाँ जी, रिश्वत के मामले में? हाँ जी। तभी हमने कहा कि हमें भी सामने आके शायद हमें भी इंसाफ मिल पाए, काश हमारी कोई बात सुन पाए। तो हमें इसलिए लगा कि हमें कोई तो तो सुनने वाला सीनियर होगा। अधिकारियों से इस मामले को लेकर आप मिले थे कभी? करनाल के SP से, DSP से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, हम 2 बार DSP साहब से भी मिल चुके हैं इस मामले में, और 3 बार हम SP साहब के पास भी जा चुके हैं। इवन मैं DGP साहब को भी डेली एक बार कॉल करती हूँ कि कभी तो वो मेरी कॉल का रिस्पांस देंगे, कि ताकि मैं उनसे जाके पंचकुला मिल सकूँ। अब मैं वहाँ पे जाऊँ और वो मुझे नहीं मिले तो वो मेरे लिए, क्योंकि मेरी मम्मी 60 साल की हैं, तो मुझे उनका भी देखभाल करनी है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा है कि जो उनकी देखभाल कर सके। मेरे भाई का बेटा 1 साल का है, जिसमें उसका हार्ट का प्रॉब्लम है और उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसको अपने पापा और अपने दादा की बहुत ज़रूरत है, बट हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हमने सबको यही वो बोला है कि हमारी कोई तो सुनो, हम सही है, हमें सिर्फ इंसाफ तो दिलाइए। डर भी है आपको? हाँ जी, हम कुंजपुरा जाते हुए डरते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रेंट पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम जाते हैं वो गुंडे हमारे आसपास घूमते रहते हैं। इवन एक दिन के लिए मेरी मम्मी गए थे घर पे कि मैं घर जाके देखती हूँ, कि एक दिन के लिए कि भाई हमें अपने घर का सफाई ये वो मैं करती हूँ। उस दिन देव दिवाली थी, हमने सोचा अपने घर पे दिए जलाए, तो एक गुंडा, जिसकी मेरे पास वीडियो कवरेज भी है, जिसमें वो प्रॉपरली CCTV में आ रखा है, वो बाहर से गालियाँ देता हुआ और मम्मी को धमकी देता हुआ गया। उसके बाद हमने ये चीज़ पुलिस को भी बताई और पुलिस ने कुछ बात नहीं सुनी, इग्नोर कर दिया, और 112 पे 10 बार कॉल किया, जिसका हमारे पास फोन में रिकॉर्ड भी है कि हमने 10 बार पुलिस को 112 पे कॉल किया, लेकिन कोई भी हमें रिस्पांस नहीं दिया गया उनकी साइड से। माता जी, काफी परेशान है आपका परिवार, क्या चाहते हैं अब आप पुलिस से? राजकुमार जिन्होंने आपसे भी रिश्वत मांगी थी, जैसा कि आपका कहना है, अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। बस अब तो इंसाफ ही बचाएगा मेरे बच्चों को। क्या परेशानी क्या थी, क्या तंग करते कुछ थे? बस ही परेशान ही करते हैं। वो कहते हैं कुंजपुरे में नहीं रहने देंगे, मेरा मकान हड़पना चाहते हैं वो। तो क्यों ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं आपको? बस यही उनका यही काम है। वो पैसा देते हैं, जुआ खिलाते हैं, फिर अगर उनसे प्रॉपर्टी नाम करा लेते हैं, उसके बाद वो अगर नहीं दे पाते, वो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाती है। तो आपके परिवार के सदस्य भी उनके चंगुल में फंस गए थे? मेरे हस्बैंड फंस गए थे। वो खेलते थे जुआ? वो उनको खिलाते थे, उनको कुछ खिलाते थे ऐसे। वो तो ऐसे कहते, वो मतलब वो अपने आप में नहीं रहते थे। तो मारा पिटा भी है उनको? बहुत मारा है उनको। अब वो कंडीशन बहुत खराब है उनकी। तो अब जेल में है वो जेल में है दोनों। दूसरे पक्ष के लोग क्यों नहीं? वो तो जाते ही नहीं, वो तो थाने में, वो थाने के मुखबर है। वो कहते हैं हम थाना हमसे ही चलता है। तो क्या चाहेंगे आप पुलिस के अधिकारियों से? क्या बस मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ में मेरे बच्चों को बाहर निकाला जाए, और मैं कुंजपुरा छोड़ दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। काफी परेशान है जी पूरा मैं परिवार। कुंजपुरा नहीं जाऊंगी। तो बेटा भी आपका अंदर है? मेरा बेटा दोनों टांगों से बिठा दिया, वो कमाने लायक नहीं, हम रेंट पे बैठे हैं। तो माता जी, आप राजकुमार जी से, जो सब इंस्पेक्टर हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, इनसे मिलने गए थे, तो उनसे इन्होंने तो क्या मैं कहा? बहुत मिली, उनके पैर पकड़े। मैंने कहा आप सच्चाई सामने ले आओ, कोई बात नहीं, जितने पैसे मैं दे पाऊंगी मैं बाद में दे दूंगी, इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं है। वो नहीं माने, वो कहते हैं ऊपर अफसर नहीं मानेंगे। मैं तो विधायक जी के पास भी गई, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी है। उनको वोट भी देते हम, वो भी नहीं सुनते। कौन से विधायक जी पे गए थे? वहाँ कुरुक्षेत्र गई थी मैं, उनके पास, उन्होंने भी नहीं राम कुमार सुना। कश्यप जी जो हाँ अमेरिकी जी, हैं। उनके पास भी गई थी मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं कुंजपुरा छोड़ना चाहती हूँ, मन से नहीं जाऊंगी वो। क्या डर लगता है आपको कोई? हाँ, मुझे बहुत डर है, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। तो पुलिस के अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से, DGP साहब से कुछ अपील करेंगे आप? हाँ, सबसे अपील यही करूंगी, एक बार वेरिफिकेशन करा के मेरे को, बस मैं कुंजपुरा छोड़ दूंगी, मैं कुंजपुरा नहीं जाऊंगी। तो ये क्या लगता है, आज पुलिस के ये राजकुमार गिरफ्तार हुए हैं, क्या सही गिरफ्तार हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही हुए हैं। उस लेडीज को बहुत मुश्किल से, मैं वहीं थी थाने में जब ये गिरफ्तार हुए, वहीं खड़ी थी मैं, मेरे सामने गिरफ्तार हुए हैं। एक चाय वाले की दुकान के अंदर बढ़ के वहाँ पैसे ले रहे थे। आज ही? आज ही की बात है, मैं वहीं थी
सर मैं वहीं थी। मैम आप बताएं, जो ये राजकुमार है सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं, आपको भी परेशान करते थे? हाँ बहुत जी, इन्होंने परेशान यही, किया हमने हमेशा यही बोला कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, बट इन्होंने हमेशा सारे प्रूफ डिलीट कराए। 2-2 घंटे में कोई लड़की हमें को कोई थाने प्रूफ में नहीं मिला। बिठा के हमेशा रखा। मैं पूरा दिन अपना वहाँ पे स्पेंड करके आई हूँ, जिसकी वजह से थाने मेरी के जॉब अंदर। भी चली गई है। मतलब मैं जॉब करती थी नोएडा में, जिसकी वजह से मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ इनको इंसाफ मिले, ताकि मैं भी अपने घर वापस जल्दी से कितनी लौट पाऊँ। डिमांड की थी आपसे भी? 50,000 किस लिए? किस कि हम आपका सेटलमेंट करा देंगे दोनों पार्टी का आपस में, तो आप हमें ये पैसा दे तो दीजिए। अगर 50,000 आप दे देते, शायद आज के आपके पिता और भाई बाहर होते। हाँ जी, तो दूसरी पार्टी को अंदर क्यों नहीं किया? उन पे भी आपने शिकायत दी थी? उन्होंने ज्यादा दिया है। उन्होंने पैसा दे दिया था, इसलिए उन्होंने उन्होंने हमारे शुरू ऊपर में- गलत 110 लगाई है, जिसकी हम तभी हम चाहते कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाए, कि हमें इंसाफ मिल पाए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है। राजकुमार जी ने हमने उनके नहीं पास दे 10 पाए, तो केस उन्होंने है। तो दिया होगा सर, ना। उनके पास तो 10 आज केस आपको है। कैसे पता चला राजकुमार गिरफ्तार हुए हैं? हम वहीं क्योंकि थे। आज हम वहीं थे, हम यही करने गए थे कि हमारा चालान पेश कर दो, ताकि हम मेरे हमारे भाई बेटे- और मेरे पापा बाहर आ पाए। तो हम यही रिक्वेस्ट करने के लिए आज थाने में गए थे। तो आखिरी में आप करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया और जो डीजीपी हैं ओपी सिंह जी, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं सर। मैंने एसपी साहब और डीएसपी साहब को तो फुटेज ऑलरेडी दिखा दिए कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी फाइट बैक नहीं हुई है, ये सब सामने वाली पार्टी की तरफ से हुई है। ये चीज़ एसपी साहब को समझ आ गई थी, उन्होंने आगे भी बोला था, बट हमें फिर भी इंसाफ नहीं मिल पाया। हम तो खट्टर जी के पास भी गए थे झील पे, उनको भी एक लिखी थी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। वहाँ तब भी हम पूरा दिन खराब करके आए, हमारा कुछ नहीं बना। हम थक गए अब बहुत। अब तो हम यही चाहते हैं कि या तो हमें मार दो या फिर हमें हमारे को इंसाफ दे दो, पर हम कुंजपुरे नहीं जाएंगे। कोई नहीं माता जी, हौसला रखिए। आप देख सकते हैं, जरूर आपका साथ इंसाफ होगा, ना इंसाफी नहीं होगी। इंसाफ मिलने में देरी जरूर होती है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुखी बिल्कुल ना होइएगा। जल्द से जल्द इसका समाधान जरूर होगा और पुलिस के सीनियर अधिकारियों तक ये आवाज जाएगी। कैसे एक माँ और बेटी आप देख सकते हैं परेशान है, माँ कैसे रो रही है क्योंकि दुखी है, कैसे उनके परिवार पर आप देख सकते हैं उनका जो आरोप है, उनका कहना है कि अत्याचार हुआ, पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। और आज जो विजिलेंस द्वारा जो सब इंस्पेक्टर हैं कुंजपुरा थाना के राजकुमार जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने इनके परिवार को भी काफी ज्यादा टॉर्चर किया, ऐसा इनका ये आरोप है। और इनसे भी 50,000 रुपए मांगे गए थे, 50,000 रुपए इन्होंने नहीं दिए, तभी आज इनके पति और इनके जो बेटे हैं वो जेल में हैं। आप देख सकते हैं, हमने वो खबर आपको दिखाई थी काफी दिन पहले, और उसमें दो पक्ष आपस में जो है झगड़े थे, लेकिन एक पक्ष पर कार्रवाई हुई, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। और इस समय माँ और बेटी दोनों जो है पुलिस के सीनियर अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमें पक्का विश्वास है कि आपका एक शेयर इस परिवार को इंसाफ दिला सकता है। आप देख सकते हैं कैसे करनाल का कुंजपुरा में रहने वाला ये अरोड़ा परिवार कैसे अपना घर बार छोड़कर करनाल शहर में रहने को मजबूर है। इनका कहना है कि इनको कुंजपुरा जाते हुए डर लगता है। इनके पति और इनके जो बेटे हैं वो इस समय जेल में हैं। मारपीट हुई थी, दोनों पक्षों में हुई थी, इनके परिवार को भी चोटें आई थी और सामने वाले पक्ष को भी चोटें आई थी। हमने वो कवरेज की थी तकरीबन 1.5 महीना पहले, लेकिन फिर आखिरकार, हालांकि तो पुलिस जांच का विषय है कि किसने गलती की, किसको अरेस्ट किया, लेकिन जिस तरह से आज ये बता रही हैं, सामने आई हैं, क्योंकि आज सब इंस्पेक्टर एक जो राजकुमार है जिन पर आरोप है उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ऐसे बहुत से परिवार जो है सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे उनको मेंटली तौर पर परेशान करते थे ये पुलिस के अधिकारी और इनकी सुनवाई नहीं होती थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कभी एसपी पे जाते थे, कभी डीएसपी पे जाते थे, कभी डीजीपी को फोन करते थे, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन अब उनको उम्मीद दिखती हुई नजर आ रही है कि शायद उनको और उनके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।